अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वसूली का पूरा पैसा आया? कमली, बाप रे, गजब कुर्सी है। सर पर भाग रही है, लेकिन हम भी तूफान में अभी पकड़ते हैं। रुक। चुड़ैल कहीं की, रुक। चुपचाप खड़ी रहे। छूना नहीं। छोड़ उसे। तुझे मार खाने का ज्यादा शौक है? मारो इसे। ज्यादा होशियारी दिखाएगी ना तो तेरा भी ऐसा ही हाल करेंगे। छोड़ो हमें। ज्यादा फड़फड़ा मत, वरना 6 की 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। खबरदार, उसने कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रेजा जी, कमली, ये कमली कहाँ चली गई? भाग गई। इतनी मुश्किल से पकड़ा था उसे। अब चिंता मत कीजिए, फूफा जी जरूर कुछ जानते हो। चलो। अरे अनमोल, वो ये क्या हो रहा है? अरे रेजा जी, अरे रुकिए, इसे गोल गोल घूम रहा है। ये क्या हो? ये कैसे रुकता? हाँ, मैं चक्कर खा रहा है, मैं चक्कर खा रही, क्या हो रहा है? रुकिए, इसको रोकिए। ऐसा लग रहा है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया हमने। हो गया तुम्हारा? चले? हाँ। यहाँ अगली चाल चलो। रजत, क्या चल रहा है ये सब? ये बैग आपके पास क्या कर रहा है? बोलिए। शादी वाले दिन हमने ये बैग गायब किया था। सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था भतीजे। मतलब कि आपको पता था कि रमन को किसने गायब किया है, और फिर भी आपने नहीं बताया? हम लोग यहाँ परेशान होते रहे, लेकिन आपने नहीं बताया। नहीं 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 भतीजे, रमन के गायब होने का मुझे कुछ पता नहीं है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। कैसे फूफा हैं आप, जो खुद के भतीजे को खतरे में डाल दिए हैं? आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत के चलते रमन जी गायब हुए हैं। गौरिया, माल्या गलती हुई है हमसे, और तुम अपनी औकात में रहो। बस, अब आप औकात की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और उससे क्या कह रहे हैं? उसे तो 4 दिन हुए हैं, पर ये लड़की पागलों की तरह रमन को ढूंढ रही है।
उसने अपनी जी जान लगा दी। और आप, अरे आप तो अपने हैं, फिर भी आपने रमन को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे मेरे फूफा ना होते ना तो कसम से आज मैं वो कर बैठा जो। देखो भतीजे, उस वक्त हम बहुत मुसीबत में थे, पर देखो हम अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे हैं। हमसे गलती हुई है, लेकिन एक विनती है, ये सब कुछ घर में मत बताना, वरना हम किसी से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। अपने आप से नजरें मिला पाते हैं आप? हाँ? तो वो तो भला हो इस लड़की का जिसकी वजह से आपका सच सामने आ गया, वरना पता नहीं और कितने दिन अपनों को धोखा देते रहते आप। अब आप जाइए यहां से, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सॉरी। आज मुझे लगा था कि रमन मिल जाएगा, जस्ट कहीं मेरे पास नहीं। इतनी अच्छी किस्मत नहीं। नहीं, रमन कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं उसे मैं? रजत जी, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, पर आपने अब तक जैसे इंतजार किया ना, बस थोड़ी देर और कर लीजिए। हमें पक्का भरोसा है कि रमन जी हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब जो कुछ भी अब हमसे छुपा रहे हैं ना, आप हमें चुपचाप बता दीजिए, जैसे आपने हमसे कमली की बात छुपाई थी। पर क्या करोगी तुम? अरे आप जानते नहीं हैं अनमोल को। एक बार ना हमारे घर से खाने की चीजें गायब हो रही थी, फिर हमने जाके चूहे का मुंह चेक किया, फिर हमें पता क्या मिला, बूंदी का लड्डू उसके दांत में चिपका हुआ था। अनमोल, ये इतना आसान नहीं है। अनमोल भी इतनी आसान नहीं है। आप एक बार हमें वहाँ लेकर तो चलिए जहाँ पर रमन जी को ढूंढने के लिए गए थे। हाँ ठीक है, लेकिन अभी बहुत रात हो गई, आज नहीं, कल चलते। अभी तुम सो जाओ। अरे पर अनमोल, अरे लेकिन हमारी बात। अनमोल जाओ तुम। अरे हम कहाँ जाए, हम यहीं सोते ना, आप जाइए। सॉरी। पंडित जी, आप इतनी सुबह सुबह? नमस्ते। आशीर्वाद है। सब ठीक है ना? सब ठीक है बिटिया। जो तुमने रमन की कुंडली भेजी थी, मैंने इसका अध्ययन किया है। इसमें शनि में राहु की महादशा चल रही है। कुंडली की स्थिति कुछ ये कह रही है कि अगर 24 घंटे में रमन घर नहीं लौटा तो भविष्य में उसका लौटना असंभव है। हाँ बिटिया, ये सूचना बहुत ही आवश्यक लगी। ईश्वर इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं चलता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, क्या हो गया? वो पंडित जी बोल रहे थे कि अगर हमारा बच्चा अगले 24 घंटे तक घर वापस नहीं आए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो वापस तो आएगा ना अनमोल, हमारा बच्चा वापस आएगा ना। माँ संभालिए खुद को। और वो वापस आएंगे माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों में हम आपके बेटे और अपने पति को वापस लाएंगे। माँ भरोसा रखिए हम पर। लेकिन ये ग्रह काल, हमारे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारा बच्चा वो लौट कर आएगा। उसे वापस आना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। चले? आज फिर मेरे पति के साथ कहीं जा रही हूँ। कल रात को भी तुम दोनों कहीं गए थे ना? रिलैक्स है, मैं जानती हूँ। कल रात को तुम दोनों रमन को ढूंढने गए थे और आज भी वहीं जा रहे हो। अनमोल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि रमन जल्दी से जल्दी मिल जाए,
आखिर कब तक तुम यूं बिना सिंदूर की सुहागन बनकर घूमोगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही रमन मिल जाएगा ना, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। वैसे भी उसकी एब्सेंस में तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। तुम्हें खुश होने का पूरा हक है, राइट अनमोल? थैंक यू सो मच जेठानी जी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू हमें समझने के लिए। रजत जी, देखा ना हमारी जेठानी जी कितनी अच्छी है, जो हमें बहन की तरह मान रही है। आप भी तो कभी इनकी तारीफ कर दिया कीजिए। कोई बात नहीं, अकड़ को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है और आपके पति की अकड़ को हम तोड़ेंगे। आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है? हम आते हैं। बेवकूफ लड़की, तुम नहीं जानती, पर मुझे तुम्हारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि रमन जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि तुम मेरे रजत का पीछा छोड़ दो। आई एम ओनली कंसर्न फॉर दैट। स्टूपिड गर्ल। तुम ऐसे बाहर ही खड़े रहोगी, अंदर भी बैठोगी? बिगड़े नवाब, क्या किसी ने अकड़ की वसीयत आपके नाम की है, जो आप हमेशा करते रहते हैं? नहीं मतलब, अगर आप थोड़ी सी तारीफ कर देते जेठानी जी की, तो क्या आपका वजन घट जाता? अच्छे से पता है मुझे कितना नाटक कर रही हो। क्या? अब अकेले में क्या बुदबुदा रहे हैं आप? जोर से बोलिए। देखो, तुम आकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। कैसे हैं आप? आप पहले हमसे वादा कीजिए कि आप आगे से जेठानी जी से अच्छे से बात करेंगे, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे। मैं कोई वादा नहीं करने वाला और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अब तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, क्या आ रहे हैं हम? कसम से एक नंबर क्या कुड़ोई, 100 को मरोगे ना तब जाके रजत चौहान पैदा हुआ। ये रही वो जगह जहाँ का चप्पा चप्पा छान मार लिया मैंने, लेकिन मुझे रमन नहीं मिला। और तुम तो मुझसे होशियार हो, तो जाओ और जाकर ढूंढो। ताना मारने की जरूरत नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी मटर जैसी आंखों से बेहतर है हमारी आंखें। सीरियसली अनमोल? सुनिए, हमें आपसे बहस नहीं करनी है, हम जा रहे हैं रमन जी को ढूंढने। स्वाहा, ब्रिंग ब्रूम ब्रूम स्वाहा। अनमोल, वो कमली ने तुम्हें देख लिया, इसीलिए होशियार रहना। लेकिन हम तो पहले ही होशियार हुए थे। मेरा कहने का मतलब है संभल कर रहना, उसके गुंडे आसपास हो सकते हैं। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो वापस बता देते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम बाहुबली भाइयों की दबंग बहन। पता है मुझे, फिर भी अब जाओ, तुम उधर ढूंढो, मैं यहाँ कहीं ढूंढ लूँ।
जाकर ढूंढ कर लाओ उस रमन को जिसने मेरी ये हालत की है। अब पाहिज बना दिया उसने मुझे। जब तक इस चीज की भरपाई नहीं ले लेती तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। क्या नाम था उस लड़की का? अनमोल। हाँ, जाकर उसका पीछा करो। वो लड़की अपने पति को पाताल से भी ढूंढ कर लाएगी और जैसे ही उसे वो मिल जाए चील की तरह झपट लो उसे। समझे? मुझे रमन चाहिए। जाओ। देखो बेटा, अगर आप दोनों के घर में किसी बुरी आत्मा का साया है तो ये लकड़ी डालते ही जल जाएगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. तेरी वजह से मुंह का इतना नाम खराब हुआ और तू एक अभी भी नंदिनी से बात कर रहा है। नहीं भैया, हम नंदिनी से बात नहीं कर रहे थे। हमने फोन रमन जी को लगाया है। ये देखिए, झूठ नहीं बोल रहे भैया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया, आपने एक बात गौर की है? हमारी अम्मू की शादी के बाद हम एक बार भी रमन जी से नहीं मिले, ना ही उनसे बात हुई है। उनके परिवार वाले भी अक्सर यही बोलते हैं कि काम के सिलसिले से बाहर गए। और देखिए भैया, उनका फोन भी बंद आ रहा है। आज के टाइम में कोई अपना फोन बंद कैसे रख सकता है? बात तो तू सही कह रहा है। रुक, मुझे रमन के पापा को फोन करके पता कर। उपाय है बेटा, एक हवन करवाना होगा और उसमें 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। तुम कौन हो बेटा? क्या चाहिए? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। अरे, आपने तो अच्छे से तस्वीर भी नहीं देखी और आपने पहले ही ना कह दिया। नहीं देखा। देखिए, अब बस एक बार इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, शायद आपको पता हो ये कौन हो और कहाँ हो। आप हमारी मदद करेंगी तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना? ए लड़की, तुम मेरे क्रोध को जानती नहीं होगी। इन सब से पूछ लो। इस लकड़ी की तरह तुम्हें अभी के अभी भस्म कर दूंगी। ब्लूम 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 स्वाहा। ओ बाजा फाड़ आंटी, अपने ढूंढ का बाजा बजाना बंद कर दीजिए। आप रुकिए, हम अभी आपका सच बाहर लेकर आते हैं। क्या कर रही है? क्या कर रही है? देखा, यही है इनका सच। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर अगर हम सैनिटाइजर में आग लगा देते हैं ना तो आग दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसमें कुछ चीज डाल देते हैं तो वो जल जाती है। नहीं, ये कुछ भी बोले जा रही है और आप लोग सुने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमें उल्लू बना रही थी। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया इस ढोंगी से। इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बैठिए बैठिए, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। मुझे। अरे ओ धोखेबाज आंटी जी, कहाँ चली आप? पहले हमें ये बताइए कि रमन जी की फोटो देखते ही आपकी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही है ना? बोलिए, बताया तो नहीं देखा हमने उसे, कुछ नहीं छिपाया। छोड़ हमें। अरे रुको। अरे कैरी, जल्दी लाओ नाश्ता, इतनी देर काहे लग रही है? हाँ बेटा। हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। हम रमन से मिलने आ रहे हैं। वो घर पे ही है ना? बेटा कल वो आएगा तो मैं बात करा दूंगा तुम्हारी। सही कह रहा तू मुझे, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पकड़ो इसको। रुको।
औरत को तो मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ बोलो। अंकल जी, ऐसा है, हम रमन से मिलने आ रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी काम से मत भेजिएगा। और अगर भेजा और वो हमें नहीं मिले तो हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे। समझ गए ना आप? हेलो, क्या हुआ जी? कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप। किसका फोन था? क्या बोल रहा है वो? सुनहरी, वो उदय का फोन था। क्या बोल रहा है? उदय आ रहा है आज रमन से मिलने। नहीं मिला रमन अगर तो पता नहीं क्या करेगा वो। दीदी कोई उपाय बताओ ना प्लीज। नहीं तो ना इस घर से हम सब की अर्थी निकलेगी कल। अब हमसे क्या पूछ रहे हो? पूछो तुम्हारे अपनों से, वही बताएंगे तुम्हें सही सलाह। दीदी सुनो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां से लेके आएंगे रमन को। अब कहाँ जाएंगी भागकर? बोलिए। देखिए, आपको रमन जी के बारे में जो कुछ भी पता है ना, हमें चुपचाप बता दीजिए, वरना पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। हमको कैसे बताएं? हम नहीं जानते इन्हें। कितनी बार बोले। अनमोल, तुम्हें पूरा यकीन है कि इन्हें रमन के बारे में कुछ पता है? क्योंकि मैं इनसे पहले पूछ चुका हूँ और इन्हें कुछ नहीं पता। रजत जी, ये आंटी धोखेबाज हैं। अगर इन्हें रमन जी के बारे में कुछ नहीं पता होता ना, तो उनका फोटो देख के इनके होश नहीं उड़ते। अरे मुझे कुछ नहीं पता। बोलिए, आपको क्या पता है रमन जी के बारे में? बोलिए। मैं कैसे बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। कैसे कहें? छोड़िए हमें। अरे बोल, तुम ठीक हो? हम ठीक है। आप उन्हें पकड़िए, उनके पास रमन जी की अंगूठी है। अंगूठी है? हाँ, देखिए, हमें उन्हें कैसे भी करके पकड़ना होगा। रमन जी की अंगूठी उनके पास है, इसका मतलब वो जानते हैं कि रमन जी कहाँ पे है। तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि ये कहाँ रहती है। आज हमें रमन का पता चल जाएगा और वो हमें मिल जाएगा। देखा, हमने कहा था ना आपसे कि आप हमें ले चलिए, हम रमन जी को ढूंढ निकालेंगे। और देखा, हमने उन्हें ढूंढ भी लिया। अब रमन जी हमें मिल जाएंगे। अरे लेकिन हम तो अच्छे से तैयार होकर भी नहीं आए। एकदम पागल लग रहे होंगे हम। इतने सारे कपड़े हमारे पास, लेकिन नहीं, हमें तो बस एक यही कपड़ा मिला था पहनने के लिए। अनमोल, होल्ड ऑन, अभी रमन को मिल जाने दो, फिर ये सब कुछ सोचना। अरे नहीं बाबा, आप नहीं जानते हमें। हम भी ना एकदम बुड़बक है। जब हमारे दिमाग को काम करना चाहिए तो वो चादर तानकर सो जाता है। अब हम क्या करें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो शीशा है उसमें अपना शक्ल देखकर अपना शक्ल सुधार सकते हैं। लेकिन फिर कपड़े का क्या करेंगे, वो बाद में सोच लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रमन जी पर हमारा प्रभाव कम हो। और लेकिन कपड़े का क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे कि जब हमें मिल जाएंगे तब। सोचना बंद करो, पहले रमन को मिल तो जाने दो। अरे पर इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे? हम लोग यहीं खड़े हैं ना। अरे पर तुम्हारा दिमाग वो किसी दूसरे ग्रह पर है। चले तो चलिए ना, जब देखो तब टाइम पास करते रहते हैं।
मामी, आपने कब से कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया है। अब कम से कम थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। नहीं नंदनी, बहुत कम समय बचा है। आज अगर हमारा बच्चा घर वापस नहीं आया तो वो कभी नहीं आएगा। नहीं मामी, रमन भाई जहां भी होंगे वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए। ये बात है, हमारे बच्चे की रक्षा करना, उसे जल्दी से घर वापस भेज दीजिए। अनमोल, रंजन, हमारे बच्चे को घर वापस ले आओ। हमारे बच्चे को घर वापस ले आओ। वो लेडी यहीं रहती। आज माँ बहुत खुश होंगी क्योंकि हमने उन्हें वादा किया है कि आज किसी भी हाल में हम रमन जी को घर लेकर आएंगे। चलो आराम से, आराम से। यस यस यस, गुड। अब तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? अरे क्या काम है? अरे चल, कौन है आप लोग? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी हीरो को? कौन है? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो बच्चे को। अरे छोड़ो उसे। हमसे भागकर कहाँ जाएगा रमन? आके ढूंढ ही लिया ना। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। रमन, रमन, रमन रुको, रमन छोड़ दो। रमन जी देखिए, हम आ गए। कहाँ हैं आप? सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे आराम से उठिए, आराम से। बच्चे को भी उठा के ले गए, मेरी बेटी को भी ले गए। जिसे उठाकर लेके गए वो ये था। तो फिर उस दिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप इसे नहीं पहचानती? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप लोग पुलिस वाले मेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, इसलिए झूठ बोला। वो लोग किस तरफ गए? इधर सीधे ही गए। मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, मेरी बेटी को भी उठा के ले गए। क्या हुआ अनमोल? हम रमन जी के इतने पास होकर भी उनसे नहीं मिल पाए। और आपको पता, पंडित जी ने माँ को कहा था कि अगले 24 घंटों में अगर रमन जी घर वापस नहीं आए ना तो फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे। और पता नहीं वो फिर से कहाँ चले गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? आप पता नहीं उनके साथ क्या अनमोल, संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो। हम रमन को आज ढूंढ कर ही रहेंगे, मिल जाएगा। वो गुंडे ज्यादा दूर नहीं गए। चलो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कोई भी महादशा हमारे इरादों से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए। तुमको जाने दो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे हीरो को? रमन रुक। ये छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? चल लाली, लाली, ये तुझे भी मरना है क्या? नहीं नहीं। चल निकल। रमन, 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 क्या हम वापस कभी नहीं मिल पाएंगे? रमन,
रमन जी को जानती हैं? आपने भी उनका नाम लिया ना? हाँ, वो कुछ गुंडे रमन को गाड़ी में लेके पता नहीं कहाँ चले गए। किस तरफ गए हो? वो यहाँ से स्ट्रेट और फिर राइट। क्या आप उस गाड़ी को या उसका नंबर प्लेट जानती हैं? हाँ हाँ, हम गाड़ी को पहचानते हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे साथ आ सकती हैं? इससे रमन को ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज चलिए। चलो। रुको रुको, वो रही गाड़ी। ये तो अस्पताल है, यहाँ रमन जी को क्यों लाएंगे वो लोग? और ये हॉस्पिटल में कोई आता जाता भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं अनमोल, आज नहीं। ना कोई जिद करना और ना ही कोई गड़बड़ करना, वरना रमन की जान खतरे में पड़ सकती है। ओए रुको, प्राइवेट एरिया है, अंदर नहीं जा सकते। मैं तो वो स्ट्रेचर लेने जा रहा था। बोला ना अंदर जाना मना है। भाई मैं स्ट्रेचर लेकर निकल जाऊंगा बस। गोली से समझाओ। हाँ चल। तेरी सी बात पर बंदूक निकालने की क्या जरूरत है? बोला ना निकल, चल। जा रहा। अंदर मैंने बहुत सारे बंदूक वाले गुंडों को देखा। अगर रमन अंदर है तो उसकी जान खतरे में। हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द ना पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी कर दिया। ये जगह शहर से इतनी दूर है कि पुलिस को यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, अंदर तो हम जाकर ही रहेंगे। रमन जी को कुछ नहीं होगा, हमने माँ से वादा किया है। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। छोड़ो मुझे। ये कहाँ ले आए तुम लोग मुझे? वो पक्का मेरे साथ कुछ गलत करने वाले। कौन हो तुम लोग? प्लीज टेल मी। याद आया कुछ? या भूल गया? तुम कौन और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? बदला लेना चाहती हूँ। ये जो मेरी आज हालत है ना, वो तेरी वजह से है, और इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। जाकर डॉक्टर को बुला और इसका एक एक पुर्जा निकाल।
किडनी, लिवर, हार्ट और आंखें भी। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। अच्छा लिसन, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है, अभी मैं इसी वक्त तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो, कुछ मत करो प्लीज। चुप। हॉस्पिटल में धीरे बोलते हैं, किसी ने सिखाया नहीं। चुप बिल्कुल। और तू क्या शक्ल देख रहा है? जाके डॉक्टर को लेकर आ। मत करो प्लीज, मत करो इस। अरे कहाँ जा रहे हो ये वक्त? अम्मा, हम अम्मू के ससुराल जा रहे हैं। जब से अम्मू की शादी हुई है, रमन जी कभी दिखाई नहीं दिए हमें, तो उन्हीं से मिलने जाए। अरे तो किसी काम में व्यस्त होंगे। अम्मा, व्यस्तता हमें भी समझ में आती है, पर यहाँ मामला कुछ और है। रमन कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं वो किस बड़ी मुसीबत में फंसा हो। वो मुसीबत में हो ना हो, पर हम मुसीबत में ना पड़ेंगे। आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। पर हम दोनों पता लगा कर ही रहेंगे। चलिए भैया। अरे बहन के घर में जाके हंगामा करोगे का? रुको। ये तो रुके नहीं, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल्याणी ने इनको सच्चाई बता दी, ये दोनों तो हमारी शकल भी नहीं देखेंगे। हेलो कल्याणी जी, चौकन्नी हो जाइए। कहा है ना कि हमारे बेटे आ रहे हैं वहां रमन से मिलने की खातिर। अच्छा इसी में है कि सच मत बताइएगा, वरना आप तो हमारे बेटों को जानती हैं ना। क्या हुआ दीदी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? पीछे वो दोनों बंदूकधारी वहां से निकल गए हैं, जैसा चौधराय ने कहा। और उसने ये भी कहा कि अगर हमने उसे सच बता दिया तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। समझ गए हम सबकी मृत्यु निश्चिंत है दीजिए, क्योंकि सच बोलेंगे तो मरेंगे और झूठ बोलेंगे तो मरना ही है ना दीदी? अरे बहुत पेट दुख रहा है, जल्दी से कुछ बैठक ना हो। हाँ ये फिरने वाली चेयर है। लाजवंती आ जा, बैठ जा। देख शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? बकवास। सीरियसली इस टाइम पे तुम्हें ये सूझ रहा है? देखो तुम बस चिल्लाना, और हाँ ध्यान रखना किसी को हम पर शक ना हो, ठीक है? हमारा पेट बहुत दुख रहा है। अरे भूकंप आ गया हुआ है। अरे जल्दी से डॉक्टर ने बुलाओ, वरना सुनामी आ जाएगी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी निकालो अब इसके पुर्जे, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मैं कंटेनर का वेट कर रहा हूँ ऑर्गन्स को सेफली रखने के लिए, वरना ऑर्गन्स का कोई काम नहीं होगा। ओह, कंटेनर वंटेनर छोड़, वो कमली देख लेगी। तू चीर फाड़ शुरू कर। ये बिगड़े नवाब हमें भी साथ ले चलते। अब पता नहीं अकेले सब कुछ कैसे करेंगे। थैंक गॉड मेरा भाई मिल गया। अब मैं इसे कमले के चंगुल से निकाल लूंगा। इस लड़के ने कमली को अपाहिज बनाया है, भरपाई तो उसे करनी ही पड़ेगी। एक एक पुर्जा इसके शरीर के बाहर देखना है मुझे। जल्दी जल्दी काम कर।
ये रजत जी गुंडों से पिटने लगे क्या? हम खुद ही जाकर देखते हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्या, मारे को धक्का दे दिया? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया होगा तो? अरे बावड़े हो गए हो क्या तुम? समझ में आता है कि नहीं कुछ? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जॉय, राजू, कालू, ये सब डॉक्टर के साथ के ऑपरेशन करने में लग गए उसी का। देखो तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब। रुकिए डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है। अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। ये लोग जबरदस्ती मुझसे ये सब करवा रहे हैं। अपने भाई को बचा लीजिए। अरे ससुरा डॉक्टर, चलो ऑपरेशन करें, तेरा ऑपरेशन कर देंगे। चल। क्या कर रहे हैं आप ये? इसके पुर्जे निकाल रहे हैं और अब तेरा निकालेंगे। चल। एक मिनट, हम इसकी जैसी कुर्सी पर क्यों भाग रहे हैं? हम तो चल सकते हैं ना? हे भगवान, एक पुड़पा क्या? यो लाजवंती, कहाँ भाग रही हो? हाँ, चलिए वैसे। ओ हीरो, छोड़ रमन को, वरना इस लड़की का आज राम नाम सत्य कर देगी कमली। क्या लगा तुम्हें? भेष बदल कर आओगे तो पता नहीं चलेगा कमली को? हाँ? कमली, प्लीज छोड़ दो हमारे रमन जी को। चाहे तो तुम हमारी जान ले लो, लेकिन रमन जी को छोड़ दो प्लीज। देख गुड़िया, तेरा रमन तो आज नहीं बचेगा, पर मानना पड़ेगा दम है तुझमें, जो इसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई। और आज तेरा दम मैं निकालूंगी। क्या है ना हीरो, ये लड़की पहले दिन से मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है, जिसे आज तू उखाड़ेगा। चल मारे से। ये क्या कह रही हो तुम? अपने भाई रमन को बचाना है तो मार इसे। दोनों में से किसी एक को बचाना चॉइस तेरी है। पहले तेरा ये नकली पेट निकाल। निकाल। चला गोली। नहीं, मैं नहीं कर सकता है। तेरे हाथ से रमन चला जाएगा। देख बेटा, कमली के ऑफर की एक्सपायरी डेट कुछ सेकंड्स की होती है। चल अब चला गोली। रजत जी, इतना मत सोचिए और मार दीजिए हमें गोली, और रमन जी को बचा लीजिए। अनमोल, प्लीज मारिए गोली। प्लीज मारिए।
मारिए गोली। मारिए गोली, आपको रमन जी की कसम। बोल। अनमोल! ये हुई ना बात। आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हटा इसे, मेरी आंखों के सामने से इसे लेके जा। और इस हीरो को भी लेके जाओ। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं इसके बाद अपने भाई को ले जा सकता हूं। बेटा, नेता के वादे और कमली के इरादे कभी भी बदल सकते हैं, समझा? तुमने धोखा दिया मुझे कमली। उठाओ इसे। छोड़ो मुझे। अम्मू, अम्मू, रमन जी। बताइए, अमू और रमन जी कहाँ हैं? बेटा वो लोग बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अंकल जी, अगर आज हमें रमन जी नहीं दिखे ना, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये प्रोटेक्टर अनमोल को पहना दो, शायद हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। कमली, मुझे जितना लगता है ना, हम उतने ज्यादा बेवकूफ हैं नहीं। बोल। अपने रमन जी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। छोड़ो! अरे छोड़ो मुझे। आई होप अनमोल तुम सब संभाल लोगी, और तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अबे सोच क्या रहा है? खोले से हम भी तो देखें दिल आखिर दिखता कैसा है। हमें भी दिल देखना है। देखे तो सही, जो टूटता है वो कितना मजबूत होता है।
अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम तुम लोगों का दिल निकाल कर उसके साथ खेलेंगे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो कुछ नहीं किया कमली के कहने पर किया है। अरे आप घबराइए मत। अरे हम बिल्कुल ठीक है। हम तो ये सब बस इनको बचाने के लिए कर रहे हैं। ओए वो देख, ये लड़की जिंदा है। मतलब ये हमें बेवकूफ बना रही थी। चल ये लड़की रोक। देखो हट जा हमारे रास्ते से, वरना क्या करेगी? वरना आज तेरा यही गेम एंड कर देता हूँ। रजत जी, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे